कहानी के शुरुआत में कोई कह रहा होता है, कल रात मेरा रिटायरमेंट पार्टी चल रही थी। मैं 60 साल की उम्र में एक ए रैंक के अबेगिनर के रूप से रिटायरमेंट ले लिया था। मैं रिटायरमेंट के पहले कुछ बिलियन में पैसा और कुछ लग्जरियस बिल्डिंग को खरीदा था, जिससे मैं रिटायरमेंट के बाद एक लग्जरियस लाइफ को बिता सकूं। लेकिन एक कहने के बाद ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और एक टूटी फूटी घर में एक लड़के को बैठा दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा उदास था। वो कहता है, लेकिन मैं क्यों मेरे 20 साल पास्ट में आ गया। मतलब ये वही आदमी है जिसका रिटायरमेंट पार्टी चल रही थी। वो इसी बात को सोच के गुस्सा करने लगता है और उसके मोबाइल को दीवार में फेंक के मारता है। और वो सोचता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होना था। तभी उसका ध्यान उसके हाथ के वॉच के ऊपर गिरता है और वो सोचता है, ये वॉच अभी तक मेरे पास क्या कर रहा है। उसे याद आता है, असल में ये वॉच रिटायरमेंट पार्टी के रात उसके एक दोस्त ने दिया था। और बाय द वे, हमारे मेन कैरेक्टर का नाम लिम द विन है। मैं इसे लिम कहूंगा। लिम सोचता है, क्या इसी वॉच के कारण से मैं मेरे पास्ट में लौट आया हूँ। तभी उसके दरवाजा में दस्तक होता है और बाहर से साउंड आती है, वही बास्टर लिम जल्द से जल्द बाहर निकल। ये साउंड सुन के लिम सोचता है, ये तो हाउस ओनर के लड़के का साउंड है। और उसे याद आता है, उसके पास्ट में जब वो अबेकेंट नहीं हुआ था, तब हाउस ओनर का लड़का उसे बहुत ज्यादा बुली और उससे पैसा लिया करता था। यही बात सोचते हुए लिम दरवाजा को ओपन करता है। दरवाजा के बाहर हाउस ओनर का लड़का खड़ा था, जिसने बहुत सारा महंगा महंगा ड्रेस पहना हुआ था। वो कहता है, लिम मुझे पैसा चाहिए। लिम कहता है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तभी हाउस ओनर के लड़के का नजर लिम के वॉच के ऊपर गिरता है और वो लिम के हाथ से वो वॉच लेने का कोशिश करता है, लेकिन लिम उसके हाथ को झटक देता है और उसके मुंह में एक बहुत ही तेज पाम मार देता है और दोनों हाथ से उसका सिर पकड़ के मुंह में एक घुटना मार देता है, जिससे हाउस ओनर का लड़का वहीं पर ही नॉकआउट हो जाता है। और लिम उसके कोट को पहनते हुए कहता है, अब तक तुमने मुझे जो परेशान किया है, ये उसका बस रिपे है। ये कह के वो वहां से निकल जाता है। इसके बाद लिम को रास्ते में चलते दिखाया जाता है। वो कहता है, मैं 2018 में मतलब 20 साल पास में आ चुका हूँ। इसका मतलब मुझे फिर से शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन मैंने मेरे जिंदगी में लगभग 40 साल तक मैजिक यूज किया है, इसीलिए मैजिक के साथ मुझे अबेकेंट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगी। तभी उसे बहुत तेज भूख लगती है। वो कहता है, छोड़ो ये सब बाद में देखा जाएगा, अब कुछ टेस्ट दिखाते हैं। तभी उसके कान में लोगों के चीखने का साउंड आती है, क्योंकि उससे थोड़ा सा दूर एक पोर्टल अपियर हो चुकी थी। वहां पर प्रेजेंट सारे के सारे लोग पोर्टल से दूर भागते हुए कहता है, जल्द से जल्द कोई ट्रूप को इन्फॉर्म करो। हम देख पाते उस पोर्टल से कुछ रेड वाइल्ड डॉग बाहर निकलता है, जिनका एबिलिटी है झुंड में अटैक करने का। एक बुढ़ा आदमी लिम को ऐसे भागने के लिए कहता है, लेकिन लिम को ये सब कुछ अपॉर्चुनिटी जैसा दिख रहा था। वो सोचता है, अगर इस मौका को मैं यूज करूँ तो मैं बहुत ही आसानी से अबेकेंट हो सकता हूँ। ये सोच के वो चारों तरफ एक वेपन को ढूंढने लगता है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे एक पैना मिलता है और उसी पैना को लेके मॉन्स्टर के तरफ बढ़ जाता है। वही दूसरे तरफ हम एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है, जिसे चारों तरफ से मॉन्स्टर ने घेर के रखा था। सारे के सारे मॉन्स्टर उसके ऊपर कूद जाता है। तभी वहां पर लिम आ जाता है और उस लड़की को उन मॉन्स्टर से दूर करके उसे उसके डैड के पास जाने के लिए कहता है और वो खुद उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगता है। असल में वो उन सारे के सारे मॉन्स्टर को सिंगल हैंडली पीट रहा था। ऐसे ही कुछ देर पीटने के बाद लिम 2 से 3 मॉन्स्टर को हरा देता है। तभी उसके पेट के अंदर से बहुत तेज साउंड आती है। असल में उसे बहुत ही तेज भूख लगी थी। लिम उन मॉन्स्टर को देख के सोचता है, इन मॉन्स्टर का टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। ये बात सोच के उन सारे के सारे मॉन्स्टर के तरफ बहुत ही क्रीपी अंदाज में देखता है, जो देख के उन मॉन्स्टर का भी फट जाती है। तभी लिम को याद आता है, इन मॉन्स्टर को वो अभी पका के खा नहीं सकता है। यही बात सोच के वो फिर से उन सारे के सारे मॉन्स्टर को पीटने लग जाता है। इसी के साथ हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सिचुएशन में पुलिस पहुंच चुकी थी और हम देखते हैं लिम को, जो बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि उसका कोट फट चुकी थी। तभी उसके पीछे एक पुलिस आता है और उससे उसका नाम और कौन से गिल्ड से बिलोंग करता है इस बारे में पूछता है। लिम बताता है, मेरा नाम लिम है और मैं किसी भी गिल्ड से बिलोंग नहीं करता हूँ। ये सुन के पुलिस ऑफिसर कहता है, यंग मैन तुम्हारा शुक्रिया, आज तुमने नॉर्मल पब्लिक को जो मॉन्स्टर से बचाया है, इसलिए गवर्नमेंट तुम्हें रिवॉर्ड देगा। लिम कहता है, ओके, रिवॉर्ड मेरे घर में भेज देना। यही कह के वहां से भागना शुरू कर देता है। पीछे से पुलिस ऑफिसर चीखते रह जाता है, हमें और भी कुछ फॉर्मेलिटी पूरा करना है। इसके बाद लिम को एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाते दिखाया जाता है। वो सोचता है, 60 साल मेहनत के बाद भी
मैं रिटायरमेंट का मजा नहीं उठा पाया, लेकिन ये चीज भी मेरे लिए फायदेमंद थे। अभी मेरे पास लगभग 40 ईयर का हंटिंग एक्सपीरियंस है। उसी एक्सपीरियंस को यूज करके मैं कुछ ही वक्त के अंदर मेरे फ्यूचर सेल्फ से भी ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ और 3 साल के अंदर इतना ज्यादा पैसा कमा लूंगा कि 3 साल बाद मैं रिटायरमेंट ले सकूं। तभी उसके पीछे एक आदमी आ जाता है और पूछता है, क्या आप मिस्टर लिम हो? लिम कहता है, हाँ मैं हूँ। तभी वो आदमी खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं फेमिलियर गिल्ड का मैनेजर हूँ और हम लोगों ने आपके फाइटिंग वीडियो को देखा है। जबकि आप किसी भी गिल्ड में ज्वाइंट नहीं हो, तब आप हमारे फेमिलियर गिल्ड में ज्वाइंट हो सकते हो। तभी उन दोनों के पीछे से एक साउंड आती है, क्या तुम मिस्टर लिम हो? हम देख पाते ये असल में एक बहुत ही ज्यादा क्यूट लड़की थी। वो कहती है, मिस्टर लिम मेरे गिल्ड में ज्वाइंट होगा। लेकिन उसे धक्का देते हुए वहां पर और भी कुछ गिल्ड के लीडर आ जाता है, जो सब लोग लिम को उनके गिल्ड के अंदर ऐड करना चाहता था। लेकिन इस सब से लिम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, सब लोग खामोश हो जाओ और सब लोग एक एक करके बताओ तुम्हारे गिल्ड में ऐड होने से मुझे क्या फायदा होगा। ये सुनने के बाद ही सारे के सारे गिल्ड लीडर एक एक करके बताने लगता है, हम आपको मंथली 1 बिलियन पे करेंगे, कोई कहता है हम आपको 1.1 बिलियन, कोई कहता है 1.3, कोई कहता है 1.4। तभी उन सब के बीच से साउंड आती है 2 बिलियन। हम देख पाते ये बात कही थी व्हाइट हाउस गिल्ड के मैनेजर बाई योंगविन। वो कहती है, हमारा गिल्ड तुम्हें 2 बिलियन के साथ साथ और भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी देगा। ये सुन के लिम सोचता है, व्हाइट हाउस गिल्ड अभी तो उतना बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ ही साल के अंदर वर्ल्ड के टॉप 3 गिल्ड के अंदर एक बन जाएगा। मुझे इस मौका को मेरे हाथ से बाहर निकालने नहीं देना है। ये सोच के लिम कहता है, व्हाइट हाउस गिल्ड के सिवाय सारे के सारे गिल्ड यहाँ से जा सकता है। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बाई के सिवाय सारे के सारे गिल्ड लीडर वहां से जा चुका था। बाई लिम के तरफ उसके गिल्ड के कॉन्ट्रैक्ट पेपर बढ़ाते हुए कहती है, मिस्टर लिम अब जल्द से जल्द इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पढ़ के साइन कर दीजिए। लिम उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देखता है और कहता है, क्या इसमें मैं कुछ सुधार कर सकता हूँ? बाई कहती है, ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो। ऐसे ही कुछ देर बीत जाता है और लिम उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में सुधार करके बाई को लौटा देता है, जिसमें लिम सुधार किया था। वो सप्ते में 4 दिन काम करेगा और 3 दिन छुट्टी चाहिए और गिल्ड उसे ऐसा कोई भी मिशन में भेज नहीं सकता है जिस मिशन को कंप्लीट करने में 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त लगेगा। ये सब कुछ देख के बाई गुस्सा हो जाती है और कहती है, क्या मिस्टर लिम आप सीरियस हो? लिम कहता है, हाँ मैं सीरियस हूँ। ये सुन के बाई कुछ सोचती है और कहती है, ओके मिस्टर लिम, मैं मेरे फादर मतलब गिल्ड लीडर से पूछ के मैं न्यू कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनाऊंगा जो आपको जरूर पसंद आएगा। ये कह के वो वहां से चली जाती है। इसके बाद हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिम हंटर लाइसेंस बनाने के लिए गया था। वहां पर उससे पूछा जाता है वो किस तरह का अवेकिनर है। लिम कहता है, मैं एक स्टेन टाइप का अवेकिनर हूँ और वो मन भी मन सोचता है मैं मैजिक के साथ अवेकेंट हुआ हूँ, लेकिन अभी करंट अर्थ में किसी को भी मैजिक के बारे में नहीं मालूम, इसीलिए मैंने स्ट्रेंथ कहा। और वो सारे के सारे हंटर टेस्ट को देता है, जिन सारे के सारे टेस्ट को वो बहुत ही आसानी से पास कर लेता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जो लड़की लिम का टेस्ट ले रही थी वो कहती है, सर आपका सारा का सारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, आपको कुछ देर बाद आपका रैंक और आपका लाइसेंस मिल जाएगा। ये सुन के लिम वहां से जाने लगता है। तभी उसके पास से एक आदमी गुजरता है, जिसे देख के लिम कहता है, ये तो जोसन है। और लिम के रिएक्शन देख के हम बता सकते लिम के फ्यूचर में जरूर इस आदमी के साथ कोई ना कोई लिंक था। इसके बाद रात के वक्त लिम को ईस्ट हंटिंग जोन में दिखाया जाता है। वो हमें बताता है इस जगह को हंटिंग जोन क्यों कहा जाता है। यहाँ से कुछ साल पहले अर्थ के पास न्यू एक प्लैनेट अपियर हुआ जिसका नाम है गाया कॉन्टिनेंट। उसके बाद अर्थ में धीरे धीरे जगह जगह पर गेट और पोर्टल अपियर होना चालू हुआ और जिस जगह पर सबसे ज्यादा गेट और पोर्टल अपियर होती है उस जगह को हंटिंग जोन कहा जाता है, जहाँ पर नॉर्मल पब्लिक का आना मना है। वो ये सारे के सारे बात सोच ही रहा था, तभी उसके कान में एक साउंड आती है, अगर तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये साउंड सुन के लिम उसकी स्टिल्थ स्किल को ऑन करके उस साउंड के तरफ भागने लगता है और वो उसके इस स्किल के बारे में बताता है। एक ऐसा स्किल है जो आपके पूरे के पूरे प्रेजेंट को छुपा सकता है। वही दूसरे तरफ एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है जिसे चारों तरफ से कुछ हंटर ने घेर के रखा था। वो सारे के सारे हंटर उस छोटी सी लड़की को ब्लैक मार्केट में बेचने का प्लान कर रहा था। तभी वो लड़की उसके हाथ में फायर इकट्ठा करते हुए कहती है, अगर तुम लोग मेरे
जरा सा भी पास आते हो तो मैं तुम लोगों को जला के मार दूंगी। लेकिन उसका मैजिक पावर कम होने से उसका फायर बुझ जाती है और हम देख पाते ये सब कुछ दूर से लिम देख रहा था। वो सोचता है क्या वो लड़की अभी अभी गाया कॉन्टिनेंट के लैंग्वेज में बात किया। अगर वो लड़की गाया कॉन्टिनेंट से होती है तो उससे मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है। यही बात सोच के लिम बहुत ही स्पीड में जाके कुछ ही सेकंड में उन सारे के सारे हंटर को मार देता है और उस लड़की से पूछता है क्या तुम गाया कॉन्टिनेंट से हो। लेकिन वो लड़की लिम को देख के हैरान थी। वो कहे कि ये तुम कैसे मेरे लैंग्वेज में बात कर सकते हो। तभी उसके पेट से साउंड आती है। असल में उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। इस साउंड सुन के लिम कहता है क्या तुम मीट खाना पसंद करोगे। इसी के साथ हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की बहुत ज्यादा खुश थी। वो कहती है मिस्टर मुझे खाना खिलाने के लिए तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। तभी लिम पूछता है ऐसे क्या तुम अकेला ही उस डायमेंशन गेट के थ्रू अर्थ में आए हो। वो लड़की कहती है हाँ। तभी लिम पूछता है तुम्हारा होम टाउन कहाँ पर है और तुम कौन सी जगह से अर्थ में आए हो। वो लड़की कहती है मैं इस बारे में आपको बता नहीं सकता हूँ। और ऐसे ही लिम जितना भी क्वेश्चन उस लड़की से पूछता है वो लड़की सबका आंसर देने से मना कर देती है, जिससे लिम भी थोड़ा बहुत गुस्सा और परेशान हो जाता है। तभी वो लड़की कहती है मिस्टर मुझे मदद करो, मुझे अर्थ में रहना है लेकिन अर्थ के लैंग्वेज और अर्थ के रहन सहन मुझे नहीं आती है। उसके साथ साथ मेरा मैजिक पावर भी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। ये सुन के लिम कुछ सोचता है और कहता है ओके मैं तुम्हें 1 महीने तक मेरे पास रखूंगा जिससे तुम कोरियन और अर्थ के रहन सहन सीख सको। ये सुन के वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी लिम कहता है सबसे पहले तुमने जिस प्लेट में खाना खाया है उस प्लेट को साफ करो। वो लड़की प्लेट्स लेके वहां से जाते हुए कहती है बाय द वे मिस्टर मेरा नाम लिली है। ये नाम सुन के लिम को कुछ क्लिक होता है और वो सोचता है रेड हेयर वही नाम उसके ऊपर फायर पावर यूज कर सकती है। इसका मतलब लिमी वही है जिसने मेरे फ्यूचर में आधे कोरिया को जला के नष्ट कर दिया था। इसके बाद अगले सुबह लिम और लिली को मार्केट में दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों शॉपिंग कर रहा था। उनका शॉपिंग पूरा होने के बाद लिम कहता है लिली तुम यहाँ से तुम्हारे लिए एक ड्रेस को चूज करो। लिली भी वहां से एक मस्ट फ्रॉक को चूज करता है लेकिन आखिर में लिम उससे एक ट्रैक सूट खरीद देता है और कहता है हम लोग जैसा सिचुएशन में रहेंगे उस हिसाब से परफेक्ट ड्रेस है। इसके बाद रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिम मार्केट से लाया कुछ मॉन्स्टर के मीट से खाना बनाया था जो खाना देखने में बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। इसीलिए लिली भी वो खाना खाने से मना कर देती है। लिम कहता है लिली तुम्हें ये खाना खाना पड़ेगा। जो खाना देखने में और स्वाद में बुरा होता है वो खाना हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। ये कहने के बाद लिम उसके पास से फ्राइड चिकन के डब्बा बाहर निकालता है और कहता है लिली आज के लिए तुम इसे खाओ मैं कल कुछ अच्छा बना दूंगा। इसके बाद लिम उसने जो खाना बनाया था उस खाना को खाता है। उसे उस खाना का टेस्ट बहुत ही ज्यादा बेकार लगता है। खाना खाने के बाद लिम ग्रेट माइंड सी नाम के एक टेक्निक के मदद से सराउंडिंग के माना को एब्सॉर्ब करने लगता है। माना एब्सॉर्ब करते हुए वो एक चीज नोटिस करता है वो बहुत ही स्पीड में माना को एब्सॉर्ब कर पा रहा है। उसके साथ साथ सराउंडिंग में जो माना है वो बहुत ही ज्यादा प्योर और ज्यादा मात्रा में है। ऐसे ही कुछ देर माना एब्सॉर्ब करने के बाद लिम उसका आंख खोलता है और कहता है मैं कभी भी फ्यूचर में इतना स्पीड में माना एब्सॉर्ब नहीं कर पाया। क्या यही यंग होने का फायदा है। इसका मतलब मैं मेरे इस लाइफ में बहुत ही जल्दी मेरे फ्यूचर सेल्फ से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता हूँ। तभी उसके फोन में एक कॉल आती है। एक कॉल असल में बाई ने की थी। बाई कहती है तुम तो एकदम मुझे भूल ही चुके हो। मैं सोची थी सबसे पहले तुम मुझसे कांटेक्ट करोगे। लिम कहता है असल में इन दिनों मैं थोड़ा सा बिजी था इसीलिए मैं कांटेक्ट नहीं कर पाया। ये सुन के बाई कहती है ये सब बात छोड़ो मेरा डैड तुम्हारे सारे के सारे कंडीशन को मानने के लिए राजी है। बस तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट के नाम सुन के लिम हैरान होता है। तभी बाई कहती है अगर तुम टेस्ट देना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं मैं मेरे डैड से बात करके देखूंगी तुम बस कुछ दिन वेट करो। तभी लिम उसे रोकता है और कहता है कोई बात नहीं मैं टेस्ट देने के लिए राजी हूँ। इसके बाद अगले सुबह व्हाइट हाउस गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाई लिम से पूछती है ये पीटी लड़की कौन है। लिम कहता है असल में इसका नाम लिली है। ये मेरा हाफ सिस्टर है जो पहले फॉरेन कंट्री में रहती थी इसीलिए उसे हमारा लैंग्वेज नहीं आती है। लिली बाई की खूबसूरती देख के इम्प्रेस हो जाती है और कहती है ये लेडी कितना ज्यादा खूबसूरत है। तभी वहाँ पर व्हाइट हाउस गिल्ड का गिल्ड लीडर आ जाता है जिसका नाम है बेक चैंसू। वो कहता है क्या तुम ही हो जिसके बारे में मेरा बेटी इतना ज्यादा बात कर रही थी। ये कहने के बाद वो लिम के साथ हैंडशेक करता है
और कहता है तुम हमसे जितना ज्यादा पैसे का डिमांड किया है, क्या तुम उतना ही ज्यादा कीमती हो। ये कह के वो खुद के बॉडी से ऑरा रिलीज करना चालू कर देता है। इस ऑरा को देख के लिम सोचता है इस आदमी को माना यूज करना नहीं आता है, उसके बाद भी किस कदर खतरनाक एनर्जी को अपने बॉडी से रिलीज कर रहा है। ये सोचने के बाद लिम कहता है मैं कितना ज्यादा कीमती हूँ ये मैं प्रूव कर सकता हूँ। ये कह के लिम खुद के ऑरा से टीम लीडर के ऑरा को नलीफाई कर देता है। ये देख के गिल लीडर बहुत ज्यादा खुश होता है और बाई से कहता है भाई तुम लिम को जितना देने का वादा किया है उससे 3 गुना कर दो, और अगर लिम हमारे टेस्ट को पास कर पाता है तो उसके मंथली मनी को सीधा 20 बिलियन कर देना। लिम उसे जो 20 बिलियन मिलेगा मंथली, ये जान के बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद व्हाइट हाउस गिल्ड के ट्रेनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लिम से कहा जाता है इस टेस्ट को पास करने के लिए उसे व्हाइट हाउस गिल्ड के 3 गिल्ड मेंबर से लड़ना पड़ेगा, जिसमें से उसका पहला ओपोनेंट है हान जिनसू, जो यंग होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी बाई लिम से कहती है मिस्टर लिम आप इस फाइट के लिए किसी भी वेपन को चूज कर सकते हो, लेकिन लिम उसके वर्ड्स को मुट्ठी में पहनते हुए कहता है यही मेरे लिए इनाफ है। लिम का ऐसा बात सुन के उसका ओपोनेंट हान जिनसू गुस्सा हो जाता है। तभी गिल्ड लीडर उनके मैच को स्टार्ट कर देता है। फाइट के शुरुआत में हान जिनसू उसके डेगर को बाहर निकालता है और सोचता है इस बास्टर का इतना साहस कैसे हुआ कि मुझे इग्नोर कर सके। ये बात सोच के वो बहुत ही स्पीड में लिम के तरफ बढ़ जाता है और लिम के चारों तरफ स्पीड में घूमने लगता है। जितना भी ऑडियंस इस मैच को देख रहा था वो सब लोग कहता है ये हान जिनसू का एक अल्टीमेट टेक्निक है, इस टेक्निक के मदद से वो उससे भी कई गुना पावरफुल ओपोनेंट को हरा सकता है। लेकिन हम लिम को देख पाते जिससे इस सब से कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा था, वो बहुत ही ज्यादा शांत था। तभी अचानक से उसके ऊपर हान जिनसू बाढ़ करने के लिए आता है और इसी मौके का फायदा उठा के लिम उसके एक ही पंच में हान जिनसू को नॉकआउट कर देता है और कहता है मेरा नेक्स्ट ओपोनेंट कौन है। लिम को इतना आसानी से जीतते देख के लिली बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन उसके सिवाय सब लोग हैरान था। तभी लिम के पास गिल्ड लीडर आता है और कहता है यंग मैन सच में तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। लिम कहता है लेकिन जिनसू क्या वो ठीक है। इस पे गिल्ड लीडर कहता है हाँ जिनसू बिल्कुल ठीक है, उसे छोटी मोटी इंजरी आई है जो कुछ दिन रेस्ट के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और यंग मैन क्या तुम तुम्हारे नेक्स्ट बैटल के लिए तैयार हो। लिम स्माइल करते हुए कहता है हाँ मैं तैयार हूँ। इसके बाद शिनशिप टोके व्हाइट हाउस गिल्ड के फॉरेस्ट ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिम का नेक्स्ट ओपोनेंट था व्हाइट हाउस गिल्ड के फास्ट यूनिट के 5th टीम लीडर योंग दाइन। वो लिम के तरफ हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाता है और कहता है मैं तुमसे गुड और फेयर फाइट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इस पे लिम हैंडशेक तो नहीं करता है, वो फाइटिंग पोस्ट में आते हुए कहता है मैं फाइट के लिए तैयार हूँ। और तभी फाइट का घंटी भी बज जाती है। फाइट के शुरुआत में लिम बहुत ही स्पीड में योंग के तरफ बढ़ता है और एक पंच मारने का कोशिश करता है। योंग इस पंच को उसके ढाल से रोकता है और उसके स्वॉर्ड से लिम के ऊपर बाढ़ करता है। इस बार को लिम बहुत ही आसानी से डॉज करके योंग के पीछे आ जाता है और उसके 2 उंगली से योंग के ऊपर बाढ़ करने का कोशिश करता है। जिस बार को योंग उसके ढाल से रोकता है और फिर से लिम के ऊपर उसके स्वॉर्ड से बाढ़ करता है। लेकिन इस बार लिम बस इस अटैक को डॉज ही नहीं करता है, वो योंग के पीछे आके कंधे से एक बहुत तेज बार योंग के ऊपर करता है, जिससे योंग बहुत दूर तक फेंका जाता है। योंग खुद को संभालता है और कहता है इस बंदे का फिजिकल पावर कोई भी मजाक नहीं है। दूसरी तरफ लिम गिल्ड लीडर की तरफ देख के सोचता है ये सब कुछ इस ओल्ड मैन का साजिश है, ये बस मेरे पावर को देखने के लिए मुझे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक पर्सन से भिड़ाया है। तभी योंग लिम से कहता है ब्रदर अगर तुम चाहते हो तो तुम यहीं पर ही रुक सकते हो, मैं तुम्हें मेरे टीम के अंदर ऐड होने का ऑफर दे रहा हूँ। लिम कहता है तुम्हें इस चीज का परमिशन किसने दिया है। इस पे योंग बताता है मुझे ये बोलने के लिए टीम लीडर ने कहा है। इस पे टीम लीडर भी हाँ भरता है। तभी लिम कहता है गिल्ड लीडर अगर मैं इस मैच को जीत जाता हूँ क्या मैं एक टीम लीडर बन सकता हूँ। अचानक से लिम का ऐसा बात सुन के जितना भी लोग इस मैच को देख रहा था सब लोग अजीबोगरीब बात करने लगता है। तभी गिल्ड लीडर कहता है हाँ अगर तुम इस मैच को जीतते हो तो तुम एक टीम लीडर बन सकते हो, लेकिन अगर तुम इस मैच को हार जाते हो तो तुम्हें हमारे गिल्ड ने जो जो चीज देने का वादा किया है वो सब कुछ तुम्हें आधा मिलेगा और तुम्हें जो 20 मिलियन मिलने वाला था उसके जगह में बस 3 ही मिलियन मिलेगा। इस सुन के लिम कहता है हाँ मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। लेकिन इससे योंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत ही स्पीड में लिम के तरफ बढ़ जाता है बाढ़ करने के लिए। लेकिन इस बार लिम भी बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं था, वो ग्रेट माइंड सी टेक्निक को यूज करके उसके मुट्ठी में बहुत सारा माना के टकरता है
और एक दमदार पंच योंग को मारता है। हालांकि योंग उसके ढाल से इस पंच को रोकने का कोशिश करता है, लेकिन इस पंच का पावर बहुत ही ज्यादा था, जिससे योंग का ढाल टूट जाती है और वो पीछे की तरफ फेंका जाता है और इसी एक ही पंच में योंग नॉकआउट हो जाता है। दूसरी तरफ योंग को दिखाया जाता है जो इस मूव को यूज करके बहुत ही ज्यादा थक चुका था। वो कहता है मेरा फिजिकल बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक है, मुझे इसे स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये कह के उस सराउंडिंग के माना को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। तभी वहां पर बाई आती है और कहती है कांग्रेचुलेशन मिस्टर 7 टीम लीडर। ये सुन के शिनू कहता है 7 टीम लीडर, ये सुनने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और वो खड़ा होके कहता है मेरा नेक्स्ट ओपोनेंट कौन है। तभी वहां पर गिल्ड लीडर आ जाता है और कहता है तुम्हारा नेक्स्ट ओपोनेंट मैं हूँ यंग मैन, मैंने नहीं सोचा था तुम यहाँ तक आ पाओगे, मैं तुम्हारे पावर देख के अब बता सकता हूँ तुम मेरे ओपोनेंट होने के लायक हो। लेकिन शिनहू गिल्ड लीडर के सारे बात इग्नोर करके कहता है मैं यही पर ही क्विट करता हूँ। ये कह के वो वहां से जाने लगता है। पीछे से टीम लीडर उसे रोकने का कोशिश करता है और बताता है अगर तुम मेरे सामने 5 मिनट रुक जाते हो तो मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा, आखिरी चांस तुम अगर 3 मिनट रुक जाते हो तो मैं तुम्हें 3 बिलियन दूंगा। इसके बाद भी शिनू नहीं रुकता है। तभी वहां पर बाई आ जाती है और गिल्ड लीडर को डराते हुए कहती है डैट मिस्टर शिनू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का वक्त हो चुका है। इसी के साथ कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिम गिल्ड के कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साइन कर दिया था। बाई पूछती है मिस्टर लिम क्या आप आपके टीम के अंदर हमारे गिल्ड के कुछ मेंबर को ऐड करोगे। लिम कहता है नहीं, मैं मेरे टीम में जिन मेंबर को ऐड करूंगा उन्हें मैं खुद भी खुद ढूंढ लूंगा। जैसे कि मेरा टीम का पहला मेंबर होने वाला है लिली। लिली अचानक से लिम को उसका नाम कहते देख के हैरान होती है। तभी लिम कहता है लिली एज पॉसिबल, तुम जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा एक फायरबॉल क्रिएट करो। लिली कहती है लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूँ। लेकिन लिम 3 चिकन फ्राई के लालच देख के लिली को पटा लेता है और लिली चिकन फ्राई का नाम करे तो एक बहुत ही बड़ा फायरबॉल बनाती है, जो देख के बाई बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है मिस्टर लिम आपका बहन आपके जितना ही टैलेंटेड है। तभी लिम कहता है मिस बाई अभी मुर्दे में आते, अगर लिली आपके गिल्ड में ज्वाइंट होना चाहती है तो आप उसे कितना पे करोगे। कुछ देर बाद हम देखते लिली पूरा का पूरा 5 बिलियन के बदले में व्हाइट हाउस गिल्ड का एक मेंबर बनती है। इसके बाद हम देख पाते बाई उन दोनों को पूरा का पूरा व्हाइट हाउस गिल्ड घुमा के दिखा रही थी और कहती है हमारा गिल्ड बहुत ही ज्यादा हाईटेक है। लिम मन भी मन सोचता है फ्यूचर में इससे भी ज्यादा हाईटेक गिल्ड मैंने देखा है। यही बात कहते हुए वो लोग इक्विपमेंट हाउस में चला आता है, जहाँ पर आने के बाद बाई कहती है मिस्टर लिम आप यहाँ से आपके लिए किसी भी वेपन को चूज कर सकते हो। लिम कुछ वेपन को देखता है और उसके अंदर से 2 डेगर को चूज करता है और कहता है फिलहाल यही मेरे लिए इनाफ है। तभी वहां पर गिल्ड लीडर उन लोगों को ढूंढते हुए आता है और कहता है यंग मैन मीन तुम्हारे लिए मेरे पास एक मिशन है। असल में सिटी के बिल्कुल बीचों बीच एक स्नेल डंजन अपीयर हुआ है, लेकिन अभी करंट टाइम में हमारे गिल्ड में कोई भी ऐसा मेंबर प्रेजेंट नहीं है जो वहां पर जाके कुछ मॉन्स्टर का सैंपल ला सके, इसलिए तुम्हें इस मिशन को पूरा करना पड़ेगा। हालांकि मीन ज्वाइनिंग के पहले दिन ही मिशन में जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो कुछ सोच के इस मिशन में जाने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद शिन शिफ्ट होके सिटी के बीचों बीच उस स्नेल डंजन का सीन दिखाया जाता है, जिस डंजन से मॉन्स्टर लगातार बाहर आ रहा था और वहां पर और भी कुछ हंटर प्रेजेंट था जो लोग उन सारे के सारे मॉन्स्टर को मार रहा था। तभी वहां पर लिम और लिली आ जाता है। वो दोनों आके देखता है उनके आने से पहले ही हंटर्स ने लगभग सारे के सारे स्नेल मॉन्स्टर को मार दिया है। तभी लिली उसका नाक पकड़ लेती है और कहती है इतना खतरनाक बदबू कहाँ से आ रही है। लिम बताता है ये सारे के सारे स्नेल मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा अजीब है, अगर कोई भी इनके बॉडी में बार करता है तो उसी वक्त ही इनका बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और इनके बॉडी से बहुत ही खतरनाक बदबू निकलती है। इसी कारण से इन स्नेल को एग्जाम्पल के लिए जिंदा पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन लिली इस बदबू के कारण से सांस नहीं ले पा रही थी। तभी लिम कहता है तुम तुम्हारे माना को यूज करके अपने स्मेल सेंस को बंद कर सकते हो। ये सुन के लिली भी वही करने का कोशिश करती है और वो इस काम में सक्सेस होती है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद लिम चारों तरफ उन स्नेल मॉन्स्टर को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं पर भी एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखता है। कुछ देर ढूंढने के बाद पेड़ के ऊपर एक मॉन्स्टर दिखता है। लिम बहुत ही स्पीड में जाके उस पेड़ में पार करके पेड़ को तोड़ देता है
और उस मॉन्स्टर के ऊपर टीजियुक फिस्ट नाम के एक अटैक करता है, जिससे मॉन्स्टर जोर से घूरने लगता है और नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। बेहोश मॉन्स्टर को लिम उसके बस्ते के अंदर भर लेता है। तभी वहाँ पर लिली आती है और कहती है, मिस्टर, इस मॉन्स्टर को पकड़ने से क्या हमें पैसा मिलेगा? लिम कहता है, ऑफ कोर्स, हमें 10 बिलियन मिलेगा। ये सुन के लिली बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है 10 बिलियन से वो कितना ज्यादा चिकन फ्राई खरीद सकता है। दूसरी तरफ लिम बाई को इन्फॉर्म कर देता है उन्हें मॉन्स्टर का सैंपल मिल चुका है। बाई भी उन दोनों को मॉन्स्टर का सैंपल लेके सेफली जल्द से जल्द गिल्ड में लौट आने के लिए कहती है। तभी उनके पीछे से कोई तो उन्हें रोकने के लिए कहता है और उनसे पूछता है, क्या तुम व्हाइट हाउस गिल्ड के मेंबर हो? लिम कहता है, हाँ, हम देख पाते वहां पर 3 हंटर आ चुका था। तभी उसमें से एक पर्सन जो ब्लैक हाउंड गिल्ड का 5th टीम लीडर है, जिसका नाम है जोंग शोइकुन, और लिम के हाथ में व्हाइट हाउस गिल्ड के टीम लीडर के बैंड देख के कहता है, क्या व्हाइट हाउस गिल्ड इतना ज्यादा बेकार हो चुका है कि एक न्यू रिक्रूटेड रूकी को उन्होंने उनके गिल्ड का टीम लीडर बनाया है? यही बात कह के वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी लिम पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? शोइकुन कहता है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, यहाँ से हमें मॉन्स्टर का कोई भी सैंपल नहीं मिल पाया है, इसीलिए हम तुमसे तुम्हारा वो मॉन्स्टर चाहते। लिम कहता है, अगर मैं मना कर दूं तो? ये सुन के शोइकुन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी शोइकुन का एक टीममेट उसे रोकने लगता है और उसका दूसरा टीममेट लिम के सामने जाके कहता है, ब्रदर, इसके बाद से हम लोग एक साथ काम करने वाले, इसीलिए तुम अभी तो हमारे साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। और इनके सारे के सारे कॉन्वर्सेशन बाई लिम के बॉडी में लगा हुआ माइक से सुन पा रही थी। वो कहती है, मिस्टर लिम, अगर तुम्हें उन्हें मॉन्स्टर का सैंपल देना भी पड़े तब भी तुम कैसे भी करके उस जगह से सेफली बाहर निकलो। लिम कहता है, मिस बाई, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, मेरे सामने जो लोग हैं मैं उन्हें बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ। ये कह के मॉन्स्टर की उस बैग को नीचे रखता है और उसके ऊपर बैठ के कहता है, अगर कोई भी मुझसे छीन सकता है तो छीन लो। लिम की इस बिहेवियर से सारे के सारे हंटर गुस्सा हो जाता है। तभी लिम फिर से कहता है, लिली, इन लोगों को जला के राख कर दो। और उनके बीच से बैटल स्टार्ट होता उससे पहले ही अचानक से डंजन का आकार बढ़ने लगती है और डंजन के अंदर से एक बहुत ही बड़ा स्नेल मॉन्स्टर बाहर निकलता है। उस स्नेल मॉन्स्टर को देख के शोइकुन और उसका फुल टीम उसी स्नेल की तरफ बढ़ जाता है। जाते हुए शोइकुन लिम से कहता है, बास्टर्ड, इस मॉन्स्टर को हमारा टीम हंट करेगा, तू इस काम में अपना टंग मत अड़ाना। इस पे लिम हाँ भरता है और वो और लिमी एक साथ कार के तरफ बढ़ जाता है। वही दूसरे तरफ शोइकुन और उसका फुल पार्टी उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन उस स्नेल मॉन्स्टर का पावर बहुत ही ज्यादा था, जो उन लोगों को भागने के लिए मजबूर कर देता है। शिनशिप्टो के लिम और लिली को दिखाया जाता है। लिली कहती है, हम कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे? लिम कहता है, बस कुछ ही देर, जब वो सारे के सारे लोग उस मॉन्स्टर से डर के भाग जाएंगे तब हम लोग जाके उस मॉन्स्टर को मार देंगे। और शिनशिप्टो के एक पर्सन को दिखाया जाता है जिसके पास स्टोन के रिलेटेड पावर था। वो उस स्नेल मॉन्स्टर से डर के भाग रहा था। तभी अचानक से स्नेल मॉन्स्टर उसके टेंटिकल से उस आदमी को पकड़ लेता है। हालांकि वो उसके टीममेट से मदद के गुहार लगाता है, लेकिन उसका कोई भी टीममेट उसे मदद करने के लिए नहीं आता है और वो स्नेल मॉन्स्टर उसे बस निगलने ही आला था। तभी अचानक से उस स्नेल के टेंटिकल में कोई बाढ़ करता है। ये असल में लिम था। लिम उस आदमी से कहता है, तुम्हारा एबिलिटी बहुत ही ज्यादा कमाल का है, लेकिन तुम्हें तुम्हारा एबिलिटी यूज करना नहीं आता है। अगर तुम्हें सीखना है कैसे तुम तुम्हारे एबिलिटी को अच्छे से यूज कर सकते हो तो बाद में मुझसे कांटेक्ट करना। ये कहने के बाद लिम लिली को इशारा में शुरू करने के लिए कहता है और लिली एक बहुत ही बड़ा फायर को कास्ट करता है जो उस मॉन्स्टर को चारों तरफ से घेर लेता है। और इस फायर के कारण से बाई का विजन रुक जाती है। असल में वो कुछ ड्रोन से सारे के सारे सिचुएशन में नजर रखे जा रही थी, जिससे बाई बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है और कहती है, मिस्टर लिम, क्या अंदर कुछ भी हुआ है? क्या मैं गिल्ड से कोई भी सपोर्ट टीम आपके ऊपर भेजूं? लिम कहता है, मिस बाई, मैंने आपको पहले चिंता करने के लिए मना किया है, मैं अकेला ही इस मॉन्स्टर को संभाल सकता हूँ। ये कह के लिम बहुत ही स्पीड में उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ जाता है और बहुत ही स्पीड में उसके डेगर से उस स्नेल मॉन्स्टर के सारे टेंटिकल को काटने लगता है और पीछे से लिली उसके फायर पावर की मदद से लिम को सपोर्ट करने लगता है। ऐसे ही कुछ देर के अंदर वो लोग उस स्नेल के सारे टेंटिकल को काट देता है, जिससे मॉन्स्टर बेबस हो जाता है और उसके सेल के अंदर छुप जाता है। ये देख के लिम कहता है, अगर स्नेल मॉन्स्टर खुद को बेबस पाता है तो स्नेल के अंदर छुप जाता है और खुद को बहुत ही तेजी से रिजेनरेट करता है। तभी वहां पर लिली आती है और कहती है, मिस्टर, इसके बाद हमें क्या करना है? तभी लिम उसके पास से कुछ कील बाहर निकालता है और उस स्नेल के शेल के सारे वीक स्पॉट में कील घोप देता है और एक दमदार पंच उस स्नेल के शेल के बिल्कुल बीचों बीच मारता है,
जिससे स्नेल का शेल ब्लास्ट होता है और इससे जो इम्पैक्ट निकला था इससे लिम भी थोड़ा दूर तक फेंका जाता है और वो भी थोड़ा बहुत घायल हो जाता है। तभी यहाँ पर लिली आती है और कहती है मिस्टर अब ठीक हो। इससे लिम गुस्सा हो जाता है और कहता है यहाँ पर तुम्हें बात करने की जगह पे मुझे खड़ा होने में मदद करना चाहिए। ये सुन के लिली भी लिम को खड़ा होने में मदद करता है। इसी के साथ कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिम उस मॉन्स्टर का मीट काटते हुए कहता है इस मीट से बहुत ही अच्छा हेल्थ पोशन बनाया जा सकता है। तभी उसके ब्लूटूथ में साउंड आती है बहुत ही जल्दी व्हाइट हाउस गिल्ड के सपोर्ट टीम सिचुएशन में पहुंच जाएगा। ये सुन के लिम घबरा जाता है और कहता है लिली हमें जल्द से जल्द करना पड़ेगा। ये कह के वो दोनों बहुत ही स्पीड में मॉन्स्टर के बॉडी से मीट को काटने लगता है। कुछ देर बाद लिम कहता है लिली फायर बैरियर को हटा दो और लिली भी फायर बैरियर को हटा देता है। बैरियर हटने के बाद ही व्हाइट हाउस गिल्ड के सपोर्ट टीम अंदर आता है और लिम से पूछता है सेवेंथ टीम लीडर क्या आपने इस मॉन्स्टर को अकेला हराया है? लिम कहता है नहीं, इस मॉन्स्टर को मैं और मेरे टीममेट ने मिलकर हराया है। लिम का ये बात सुन के बाहर प्रेजेंट सारे के सारे प्लेयर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो स्नेल मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तभी लिम फिर से कहता है मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? इस पे सपोर्ट टीम भी हाँ भरता है। इसी के साथ हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिम लिली के मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए उसके लिए बहुत सारा चिकन फ्राई खरीद के लाया था। लिली भी इतना सारा चिकन फ्राई देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी लिम बियर का एक चुस्की लेता है और कहता है फक ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। ये सुन के लिली सोचती है जब भी मिस्टर कुछ अच्छा खाना खाता है तभी वो फक कहता है। ये सोच के लिली कहती है फक ये चिकन फ्राई बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लिम अचानक से लिली को ऐसा शब्द यूज करते देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोचता है इसलिए लोग कहता है बच्चों के सामने कभी भी हमें बैड वर्ड यूज करना नहीं चाहिए। और वो लिली को समझाता है लिली एक बैड वर्ड है जो कभी भी बच्चों को बोलना नहीं चाहिए। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिम कल्टीवेशन करके उसके बॉडी में माना के टकरा था। वो कल्टीवेशन करने के बाद कहता है बॉडी बहुत ज्यादा रिफ्रेश फील कर रहा है। तभी उसके फोन में किसी का कॉल आता है। ये कॉल असल में बाई ने की थी। बाई चिंतित होकर पूछती है 3 दिनों से मिस्टर लिम आपने गिल्ड के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं किया है, क्या आप ठीक हो? लिम कहता है मैं ठीक हूँ, असल में उस मॉन्स्टर से फाइट करने के चक्कर में मैं थोड़ा सा इंजर हो चुका था, इसीलिए इन दिनों रेस्ट लेके मैं उसी इंजरी को सही कर रहा था। तभी बाई कहती है मिस्टर लिम ये सब बात छोड़ो, आप 7 टीम के टीम लीडर हो लेकिन आपके टीम के अंदर कोई भी मेंबर नहीं है, इसीलिए गिल्ड चाहता है आप जल्द से जल्द आपके टीम में मेंबर को ऐड करो। इस पे लिम कहता है असल में इन दिनों में बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, तो मिस बाई क्या आप मेरे लिए गिल्ड से कुछ मेंबर को मेरे टीम के अंदर ऐड कर सकती है और बाकी मेंबर को मैं खुद टीम के अंदर ऐड कर लूंगा। इस पे बाई कहती है हाँ इस काम को मैं कर सकती हूँ। एक कह के वो कॉल को कट कर देती है। इसी के साथ हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिम उस मॉन्स्टर को मार के जो जो इंग्रेडिएंट इकट्ठा किया था उससे एक हेल्दी फूड बनाता है, लेकिन वो खाना देखने में बहुत ही डिस्गस्टिंग लग रहा था, इसीलिए लिली पहले से ही वो खाना खाने से मना कर देती है। लिम कहता है ओके अगर तुम्हें खाना नहीं खाना है तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा। ये कह के वो उस खाने से एक बाइट को खाता है और कहता है ये खाना बहुत ही डिलीशियस और सॉफ्ट है। लिम का ऐसा रिएक्शन देख के लिली के मुंह से लाल झड़ने लगती है और वो फटक से उस खाना को टेस्ट करती है, लेकिन खाना खाने के बाद उसे समझ में आता है असल में ये खाना कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है। लिली टेबल पे ही ढेर हो जाती है और कहती है मिस्टर आप बहुत दिन से मुझे बेकार खाना खिला रहे हो, क्या आप मुझे कोई भी टेस्टी खाना खिलाने भी आले हो? लिम कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें टेस्टी खाना खिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले अभी हमने जो हेल्दी खाना खाया है इससे हमें हजम करना पड़ेगा, तो चलो एक ट्रेजर हंट में जाते। शिनशिप टोके एक और ग्रुप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ और एक मूर्ति को गार्ड कर रहा था। हम देख पाते इन सारे के सारे ऑर्ब के ऊपर दूर से लिम नजर रख रहा था। वो कहता है और ग्रुप के अंदर जो मूर्ति है उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेजर छुपा है। मेरे फ्यूचर में उस ट्रेजर को बैंडिट्स के ग्रुप ने लूट लिया था, लेकिन इस बार ये ट्रेजर मुझे चाहिए। ये बात सोच के वो वहां से उठ के जाने लगता है और कहता है लिली जब मैं इशारा दूंगा तब तुम और विलेज के बाहर आंख लगा देना। इस पे लिली हाँ भरती है और लिम उसकी स्टिल्थ स्किल को ऑन करके और विलेज के तरफ बढ़ जाता है और ऑर्ब के बीच चलते हुए सोचता है जब तक यहाँ पर कोई भी हाई रैंक का ऑर्ब नहीं आता है तब तक ये लो रैंक का ऑर्ब मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। वो यही बात सोचते सोचते उस मूर्ति के सामने आ जाता है और डेगर को बाहर निकाल के कहता है अगर मैं एक एक करके इन सबको मारूं तो शायद से मैं इन सबको मार सकता हूँ,
तभी वहां पर एक जनरल ऑर्प आ जाता है। उस ऑर्प को देख के लिम सोचता है, ये तो जनरल ऑर्प है। मेरे फ्यूचर में इस ऑर्प को हराने के लिए एक साथ बहुत सारे हंटर को काम करना पड़ा था। यही सोच के वो लिली को इशारा दे देता है। इशारा पाके लिमी विलेज के बाहर आंख लगा देती है। आंख देख के वो जनरल सोल्जर उसके सारे के सारे सोल्जर को सिचुएशन संभालने का ऑर्डर देता है। वही दूसरे तरफ लिम सोच रहा था, मेरे पास बस एक ही मौका है, इसी भगदड़ी का फायदा उठा के मुझे उस मूर्ति से उस ट्रेजर को बाहर निकालने लाए। तभी अचानक से उसके पीछे वो जनरल आ जाता है और उसके ऊपर वार कर देता है। लिम सोचता है, मेरा स्टिल्थ स्किल एक्टिव होने के बावजूद भी क्या ये जनरल मुझे देख सकता है। ये सोच के वो बहुत ही स्पीड में उस जनरल के अटैक को डॉज कर लेता है और वहां से भागना शुरू कर देता है। भागते हुए वो कहता है, लिली जल्द से जल्द यहाँ से रिट्रीट करो, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। कुछ देर बाद उन दोनों को एक सेफ प्लेस में बैठा दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों ही हाँप रहा था। तभी लिली कुछ देख के कहती है, मैं इस जगह को जानता हूँ, जो लोग मुझे किडनैप करने का कोशिश कर रहा था वो लोग इसी जगह से। ये सुन के लिम कहता है, तुम्हें जो लोग किडनैप करने का कोशिश कर रहा था वो तो क्रिम्सन स्नेक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। और दोस्तों अगर आपको याद नहीं तो मैं बता देता हूँ, जब लिली पहली बार लिम को मिला था तब उसे कुछ लोग किडनैप करने का कोशिश कर रहा था। उस समय से एक आदमी के हाथ में स्नेक का टैटू था, वही आदमी क्रिम्सन स्नेक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था। लिम प्रेजेंट में आता है और लिम कहता है, क्रिम्सन सर्पेंट जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन मुझे ऐसी एक जगह में मिल जाएगा, इस बारे में किसने सोचा था। और वो ये भी बताता है, इस ऑर्गेनाइजेशन से उसे अच्छा खासा फायदा हो सकता है। ये बात सोच के लिम उस गुफा के अंदर जाने लगता है और कहता है, लिली तुम बाहर एक जगह में छुपी रहना। इसके बाद लिम को उस गुफा के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसकी स्टील्थ स्किल को यूज करके चारों तरफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तभी वो देखता है कुछ साइंटिस्ट व्हाइट पाउडर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इस व्हाइट पाउडर को देख के लिम कहता है, ये तो सरपेंट ड्रग है। और उसे याद आता है उसके फ्यूचर में इसी ड्रग को कंज्यूम करके बहुत सारे टीनेजर मारा गया था। इसी बात को सोचते हुए वो चारों तरफ देखने लगता है। तभी एक रूम के अंदर से साउंड आती है, 2 पीटी ड्रग का ऑर्डर आई है, जल्द से जल्द सारे के सारे वर्कर को काम बढ़ाने के लिए कहो। तभी अचानक से वहां पर लाइट चली जाती है। असल में ये काम लिम ने किया था और इसी मौके का फायदा उठा के वो वहां से एक ट्रक का पेटी उठा लेता है और निकलने लगता है। सारे के सारे वर्कर बात करने लगता है, यहाँ पर कोई आउटसाइडर घुस चुका है, जल्द से जल्द उसे ढूंढ के बाहर निकालो। अगर वो यहाँ से कुछ भी चुरा लेता है तो हमें बहुत ही ज्यादा घाटा होगी। शिनशिफ्ट होके लिम को बाहर दिखा जाता है। वो जल्द से जल्द लिली को ढूंढ के निकलता है और उस ट्रक के पेटी के अंदर बैठा के वहां से भागने लगता है। तभी उसके पीछे कुछ सोल्जर आ जाता है जो उसके ऊपर फायरिंग करने लगता है। लिम उन सारे के सारे बुलेट को डॉज करता है और सोचता है, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है। और उन सारे के सारे सोल्जर को उसके पीछे पीछे भगाते हुए और विलेज के सामने लेके आता है और उसके हाथ में जो ड्रग्स का डब्बा था उसे और विलेज के अंदर फेंक देता है। हालांकि लिम की इस हरकत से सारे के सारे सोल्जर गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें वो ड्रग्स चाहिए था, इसीलिए वो लोग ऑर्ब के ऊपर फायरिंग चालू करता है। लेकिन उनके बुलेट से जनरल ऑर्ब के बॉडी में खरोच तक नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद हम देखते जनरल ऑर्ब अकेला ही उन सारे के सारे सोल्जर को मार दिया है और वो उसकी जीत को सेलिब्रेट कर ही रहा था। तभी अचानक से उसके पीठ पीछे लिम उसके पीठ में डेगर घुसा के उसे मार देता है। जनरल ऑर्ब को मरते देख के सारे के सारे सोल्जर और डर के वहां से भागने लगता है। इसी के साथ कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिम एक हैमर से उस ऑर्क स्टैचू को तोड़ता है और उसके अंदर से 2 ब्रेसलेट बाहर निकलता है और लिम बताता है, इस ब्रेसलेट का एबिलिटी है जल्द से जल्द माना रिकवर और दूसरा एबिलिटी है एक माना ढाल क्रिएट करना। यही बात सोच के उसमें से एक ब्रेसलेट खुद पहनता है और दूसरा ब्रेसलेट लिली को देता है। लिली ब्रेसलेट पाके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी लिम बताता है, इस ब्रेसलेट का तीसरा एबिलिटी है किसी को भी ढूंढना। अगर ये ब्रेसलेट लिली के पास होती है तो किसी भी पल और किसी भी जगह पर मैं उसे ढूंढ पाऊंगा। तभी लिली कहती है, मिस्टर मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ। लिम कहता है, हाँ ठीक है हम खाना खाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें बहुत ही ज्यादा काम है। सबसे पहले तुम इस ऑर्क विलेज को जला दो, उसके बाद हम फिर से क्रिम्सन स्नेक के गुफा के अंदर जाएंगे और वहां से कुछ लूट को इकट्ठा करेंगे। ऑर्डर पाके लिली फायर से पूरे के पूरे ऑर्क विलेज को जला देती है। सीन शिफ्ट होता है और क्रिम्सन स्नेक के बेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ सोल्जर फायरिंग कर रहा था। ये सारे के सारे फायरिंग लिम और लिली के ऊपर हो रहा था, लेकिन लिम उस ब्रेसलेट के ढाल के मदद से सारे के सारे बुलेट को रोक लेता है। तभी लिली पूछती है, मिस्टर मैं ऐसा ढाल कैसे बना सकती हूँ। लिम कहता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस
बस तुम्हें तुम्हारे माना को उस ब्रेसलेट के अंदर फ्यूज करना है। लिम के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके लिली भी ढाल को बना लेती है। वो बस ढाल को ही नहीं बनाती है, उसी ढाल को फेंक के सारे सोल्जर को घायल कर देता है। इसी के साथ कुछ देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर क्रिम्सन स्नेक उस टनल में बहुत तेज ब्लास्ट होता है और हम देख पाते हैं लिम और लिली उस टनल से बाहर निकल रहा है। लिम के पास बहुत सारा लूट का बैग है। वो कहता है ऐसा हिडन प्लेस मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, यहाँ से बहुत ही अच्छा खासा लूट मिलती है। तभी लिली पूछती है मिस्टर, अगर उस टनल में कोई भी बच जाए तो क्या होगा? लिम कहता है तुम्हें चिंता करने का जरूरत नहीं है, इस चीज को मैं पहले ही संभाल लिया है। हम देख पाते लिम उसके बैरियर के मदद से क्रिम्सन स्नेक के ज्यादातर लोगों को बचा लिया था। तभी वो उन लोगों के पास जाता है और उसमें से एक आदमी जिसका नाम है रेड वाइन राइस केक, उससे कहता है तुम मुझे फॉलो करो। अगर तुम मुझे फॉलो करते हो तो मैं तुम्हारे जिंदगी का, तुम्हारे शरीर के सबसे बड़े दिक्कत को सही कर सकता हूँ। लेकिन क्रिम्सन स्नेक के सारे मेंबर बहुत ज्यादा हल्ला कर रहा था। वो सब लोग लिम को बहुत ही गंदा गंदा गाली दे रहा था। तभी लिम उन लोग को डराते हुए कहता है क्या तुम लोग मरना चाहते हो? इसी के साथ हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिचुएशन में पुलिस पहुंच चुका था। पुलिस क्रिम्सन स्नेक के सारे मेंबर को पकड़ लेता है और ये सब कुछ दूर से लिम देख रहा था। वो कहता है आज लिली बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है, मुझे उसके लिए कुछ अच्छा खाना खरीदना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होके लिम के हाइड आउट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिली बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। वो कह रही थी मुझे बहुत ज्यादा भूख लगा है। वहाँ पर रेड वाइन राइस केक भी प्रेजेंट था लेकिन उसे लिमी का लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि लिमी गाया कॉन्टिनेंट के लैंग्वेज में बात कर रही थी। कुछ देर बाद लिम वहाँ पर खाना लेके आ जाता है लेकिन लिली खाना देख के कहती है मिस्टर, आपने मुझे वादा किया था, आप मुझे बहुत ही टेस्टी खाना खिलाने वाले हो, लेकिन आप एक क्या बेकार चीज लेके आए हो। लिम कहता है इसे सुशी कहते हैं, ये जापान और कोरिया का एक बहुत ज्यादा फेमस और टेस्टी डिश है। ये सुनने के बाद लिली भी सुशी को टेस्ट करती है। उसे सुशी का टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगती है और वो कहती है सुशी चिकन फ्राई से भी अच्छा है। इसके बाद हमें 3 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिम को गिल्ड में ज्वाइनिंग का मनी मिल चुका था। उसी मनी से वो एक हंटिंग जोन को खरीद लेता है जहाँ पर रेड वाइन लिम के लिए घर बनाने का काम कर रहा था। तभी रेड वाइन लिम के पास आता है और कहता है बॉस, आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। जब मैं क्रिम्सन स्नेक में था तब मेरे जिंदगी में बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं था, लेकिन इस 3 हफ्ते के अंदर मुझे पता चला है असल में फ्रीडम क्या होती है। तभी लिली रेड वाइन को बुलाती है और कहती है मिस्टर रेड वाइन, आके हमारे साथ खाना खाइए। इतना प्यार देख के रेड वाइन के आंखों से आंसू बाहर निकल जाता है और वो बताता है असल में उसका लिटिल ब्रदर मतलब घोड़ा काम नहीं करता है। लिम उससे वादा किया है अगर वो लिम को सर्व करता है तो लिम उसके घोड़ा को सही कर देगा। इसी बात को सोच के रेड वाइन फिर से काम करने लगता है और कहता है सर लिम बहुत ही ज्यादा काइंड है, मैं उन्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होके व्हाइट हाउस गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाई कहती है मिस्टर लिम, मैं अभी के लिए करंटली आपके टीम 7 के मैनेजर हूँ। लिम कहता है क्या यह चीज टेम्पररी है? बाई कहती है ऑफकोर्स, क्योंकि मैं एक बहुत ही ज्यादा बिजी वुमन हूँ। ये कह के उसके पास से एक बुक बाहर निकलता है और लिम को देते हुए कहता है 2 दिन के अंदर मिस्टर लेम आपको इस किताब को पूरा का पूरा पढ़ना है, इसके बाद गिल आपको ऑफिशियल मिशन देगा। लेम जब उस किताब को खोल के देखता है, किताब के पहले पन्ने में मिशन के रिलेटेड डिटेल था जहाँ पर लिखा हुआ था ये मिशन एक टाइप 2 डंजन क्लियर का मिशन है। लिम बताता है इस दुनिया के अंदर 2 तरह का डंजन होता है। पहला है टाइप ए डंजन, जिस डंजन के अंदर से एक बार मॉन्स्टर निकलने के बाद डंजन अपने आप ही बंद हो जाता है। दूसरा है टाइप बी डंजन, जिसके अंदर से मॉन्स्टर बाहर निकलने के बाद भी वो डंजन बंद नहीं होता है। उस डंजन के अंदर किसी को घुस के सारे मॉन्स्टर को मारना पड़ता है, उसके बाद जाके वो डंजन बंद होता है। इस तरह का डंजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। यही बात सोचते सोचते वो किताब को पढ़ रहा था जहाँ से उसे पता चलता है इस मिशन में उसके गिल्ड के साथ साथ और भी 3 गिल्ड पार्टिसिपेट करने वाला है। तभी वो उस डंजन के नाम पढ़ के हैरान होता है। उस डंजन का नाम था मेस ऑफ द फॉलिंग स्पीड। लिम सोचता है ये तो वही डंजन है जिस डंजन को क्लियर करने के चक्कर में मेरे फ्यूचर में बहुत सारे हंटर का मौत हो चुका था। लिम को टेंशन में देख के बाई कहती है मिस्टर लेम, क्या कोई भी दिक्कत है? अगर आप नहीं चाहते हो तो इस मिशन को हम लोग कैंसिल कर सकते। लिम कहते हैं कोई बात नहीं, मैं इस मिशन को करूंगा, लेकिन इस मिशन को करने से पहले मुझे एक टैंक चाहिए और मुझे पता है मुझे वो टैंक कहाँ मिलेगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और वो लोग ब्लैक हाउंड गिल्ड में पहुंच जाता है जहाँ पर लिम जब कार से उतरता है
एक बटलर उसके सामने झुक कर रेस्पेक्ट देता है। लिम कहता है, मिस्टर बटलर, इसके बाद से ऐसा कोई भी फॉर्मेलिटी करने का जरूरत नहीं है। और वो जाते हुए सोचता है, मुझे ऐसा अच्छा पर्सन पसंद नहीं, जो लोग बुरा है, जो लोग मुझे पीठ पीछे धोखा दे सकता है, मुझे उससे ऐसा पर्सन बहुत ही ज्यादा पसंद है। और दोस्तों मैं बता देता हूँ लिम ब्लैक हाउंड गिल्ड में क्या करने के लिए आया है। असल में वो ब्लैक हाउंड गिल्ड के एक टैंक जिसका नाम मिस्टर हुआंगुओ है, जिसे वो स्नेल मॉन्स्टर से बचाया था। जिस पर्सन के पास कुछ पत्थर रिलेटेड स्किल है, उसी पर्सन को वो उसके टीम 7 में ऐड करने के लिए यहाँ पर आया है। तभी यहाँ पर ब्लैक हाउंड गिल्ड के कुछ मेंबर आ जाता है, जिसमें से 2 पर्सन को तो हम जानते हैं, लेकिन उनका 20 वाला पर्सन लिम के तरफ हाथ बढ़ा के कहता है, मैं ब्लैक हाउंड गिल्ड के मैनेजर किम हनीथ हूँ। लिम भी उसके साथ हैंडशेक करता है और खुद का इंट्रोडक्शन देता है, मैं व्हाइट हाउस गिल्ड के लिम द विन हूँ। इसके बाद उन सबको मीटिंग रूम में बैठा दिखाया जाता है, जहाँ पर किम कहता है, आप लोग कह रहे हो आप हमारे गिल्ड के मिस्टर हुआंग हो को आपके टीम में ऐड करना चाहते हो, लेकिन वो तो हमारे गिल्ड का एक उज्जवल सितारा है। ये सुन के लिम कॉफी खाते हुए सोचता है, मुझे जहां तक लगता है ये बंदा यहाँ पर कुछ ना कुछ मसला खड़ा करने का कोशिश करेगा। तभी बाइक खड़ा होती है और कहती है, मिस्टर किम, हम आपके गिल्ड को मिस्टर हुआंग गुहो के बदले में 5 बिलियन वॉन पे करने के लिए तैयार है। मैनेजर किम कहता है, ये ऑफर कल तक ही था, लेकिन आज सुबह मिस्टर हुआंग गुहो हमारे गिल्ड के रजिस्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया है, जिसके बाद अगर उसे गिल्ड छोड़ना है तो 10 बिलियन पे करना पड़ेगा। ये सुन के लिम खड़ा होता है और सोचता है, मुझे पहले से ही पता था ये आदमी कुछ ऐसा ही कहेगा। ये सोचने के बाद लिम कहता है, मिस बाई, चलो हम लोग ऐसे चलते। और वो सब लोग वहां से जा ही रहा था, तभी उनके पीछे से मिस्टर किम कहता है, तुम लोग तुम्हारे गिल्ड में लौटने से पहले उस बच्ची को हॉस्पिटल से घुमा के लेके जाना, क्योंकि उसने यहाँ पर जो केक खाई है वो पहले से ही एक्सपायर था। असल में यहाँ पर लिली के बात चल रही थी। ये सुन के लिम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत ही स्पीड में जाके मैनेजर किम को एक चाटा लगाता है। अचानक से लिम को मैनेजर किम के ऊपर बार करते देख के शोइकुन गुस्सा हो जाता है और लिम को पंच करने का कोशिश करता है, लेकिन लिम उसको कुछ ही पंच में तोड़ तोड़ के बाहर फेंक देता है। दरवाजा के बाहर जो गार्ड तनाव था वो लोग लिम को रोकने के लिए आता है। तभी लिम कहता है, अगर तुम लोग शोइकुन से पावरफुल हो तभी मुझे रोकने का कोशिश करना। ये सुन के सारे गार्ड डर जाता है। तभी बाई लिम से कहती है, मिस्टर तुमने ऐसा क्यों किया? लिम कहता है, मैं तुम्हारे फेस रिएक्शन देख के बता सकता हूँ तुम इस चीज से खुश हो। तभी उनके पास से लिली कहती है, मिस्टर उस आदमी ने अभी अभी मुझे खाना खिलाया था, आपने उसको क्यों पीटा? तभी लिम कहता है, लिली मेरे बात को गौर से सुनो, इसके बाद से अगर कोई भी अनजान तुम्हें कुछ भी खाने को दे तो उसे प्लीज मत खाना। तुमने यहाँ पर जो खाना खाया है वो खाना एक्सपायर था, मतलब वो खाना एक तरह से पॉइजन है। इस पे लिली भी हाँ भरती है। इसके बाद लिम हुआंगुओ के पास जाता है और कहता है, मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सा बात करना है। तभी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा मैसिव अमाउंट में एनर्जी आने लगता है। इस एनर्जी को सेंस करके लिम कहता है, ये जरूर ब्लैक हाउंड गिल्ड के गिल्ड मास्टर का एनर्जी है। और हम देखते ब्लैक हाउंड गिल्ड का गिल्ड मास्टर वहाँ पर आ जाता है, जिसका नाम है किम तेजिन और उसका निक नेम है डीमन किंग और वो वन ऑफ द फर्स्ट अवेकनर के अंदर से एक है। वो आने के बाद कहता है, यहाँ पर सिचुएशन क्या चल रहा है, क्या कोई भी मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? लिम हाथ उठाता है और कहता है, सर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आपसे थोड़ा सा अकेले में बात करना है, क्या इस चीज का परमिशन आप दे सकते हो? इस पे किम तेजिन भी लिम को परमिशन दे देता है और लिम बाई और लिली को यहाँ से गिल्ड में लौट जाने के लिए कहता है, मगर बाई और लिली उनमें से कोई भी लिम को यहाँ पर अकेला छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता है ब्लैक हाउंड गिल्ड कितना ज्यादा खतरनाक है। लेकिन फिर भी लिम उन लोगों को वादा करता है वो सेफली लौट आएगा। ये कह के उन दोनों को व्हाइट हाउस गिल्ड में भेज देता है। इसी के साथ कुछ देर बाद उन दोनों को एक रूम में बैठा दिखाया जाता है, जहाँ पर लिम कहता है, मिस्टर गिल्ड लीडर अब सीधा सीधा बताइए आपको मुझसे क्या चाहिए? गिल्ड लीडर तेजिन कहता है, मैं सीधा सीधा बताता हूँ, असल में मुझे तुमसे कुछ काम है। इस सुन के लिम कहता है, लेकिन मैं कुछ दिन पहले व्हाइट हाउस गिल्ड में ज्वाइंट हुआ हूँ, मैं अभी उस गिल्ड को छोड़ नहीं सकता हूँ। इस पे गिल्ड लीडर तेजिन कहता है, मेरे इस काम को करने के लिए तुम्हें व्हाइट हाउस गिल्ड को छोड़ने का जरूरत नहीं है, बस तुम्हें हर दिन व्हाइट हाउस गिल्ड से कुछ इंफॉर्मेशन मुझे ला के देना है। इस चीज के लिए मैं तुम्हें व्हाइट हाउस गिल्ड से भी ज्यादा पे करने के लिए तैयार हूँ। लिम कहता है, अगर मैं इस चीज को रिफ्यूज करूँ तो? लिम के सब बात सुन के गिल्ड लीडर तेजिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तो इस चीज के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा फल भुगतना पड़ सकता है, शायद से तुम तुम्हारे दोनों हाथ को भी खो सकते हो। शिनशिप के ब्लैक हाउंड गिल्ड के बाहर व्हाइट हाउस गिल्ड के गिल्ड लीडर को दिखाया जाता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, गुस्सा करते हुए कहता है,
मास्टर किम तेजिन, तू कैसे मेरे गिल्ड के एक मेंबर को किडनैप कर सकता है? अगर यंग मैन लिम को कुछ भी होता है तो मैं तेरे गिल्ड को पूरा का पूरा बर्बाद कर दूंगा। तभी उनके पीछे लिम आ जाता है और कहता है, गिल्ड लीडर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? गिल्ड लीडर अचानक से लिम को देख के हैरान होता है और पूछता है, यंग मैन लिम क्या तुम ठीक हो? भाई ने मुझे बताई थी तुम्हें ब्लैक हाउंड गिल्ड ने किडनैप कर लिया है। लिम कहता है, ना ऐसा कुछ भी नहीं है, असल में मैं ब्लैक हाउंड गिल्ड में कुछ बात करने के लिए रुका था। इसके बाद हमें फिर से उस वक्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम तेजिन लिम से कह रहा था, शायद से तुम तुम्हारे दोनों हाथ को भी यहाँ पर खो सकते हो। तभी लिम कहता है, लेकिन मुझे एक चीज पता है, जो चीज अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हारा पूरा का पूरा रिएक्शन चेंज हो जाएगा। अचानक से लिम का सब बात सुन के किम तेजिन हैरान होता है। तभी लिम कहता है, मुझे पता है तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारे भाई के वाइफ के साथ चल रहा है, अगर ये बात बाहर वालों को पता चले तो तुम्हारा रेपुटेशन का क्या होगा? ये सुन के किम तेजिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, ओके तुम यहीं पर ही रुक सकते हो, मैं हुआंग गुहो को तुम्हें सौंप रहा हूँ। इसके बाद शिन प्रेजेंट में आता है और हम देख पाते वो सब लोग एक जगह में बैठा था। तभी गिल्ड लीडर कहता है, यंग मैन मुझे बताओ, क्या वो बास्टर्ड किम तेजिन तुम्हारे साथ कुछ भी किया है? लिम कहता है, नहीं मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ, मैं उस गिल्ड के अंदर बस कुछ बात करने के लिए रुका था। तभी बाई कहती है, इसमें सारा का सारा गलती मेरा है, मैं ही मिस्टर लिम को ब्लैक हाउंड गिल्ड में लेके गई थी। ऐसे ही वो सब लोग लिम का बहुत ज्यादा चिंता करने लगता है। इस सब कुछ देख के लिम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, व्हाइट हाउस गिल्ड में जुड़ने का मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था। यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुझे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसी के साथ अगले दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पर लिम के कैंप में हुआंग गुओ पहुंच चुका था। वो कहता है, मिस्टर मुझे माफ करना, मैं आने में थोड़ा सा लेट कर दिया। लिम कहता है, कोई बात नहीं, तुम इस टेबल में बैठ जाओ। और लिम हुआंग गुओ को एक कॉफी का कप देते हुए कहता है, इसके बाद से तुम मुझे टीम लीडर कह के बुलाना। और हुआंग गुओ भी लिम को टीम लीडर कह के बुलाता है। तभी लिम सोचता है, हुआंग गुओ कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं है, यहाँ से लगभग 10 साल बाद वो इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टैंक बनने वाला है, जो एक किस्म का इनविंसिबल बन जाएगा। तभी हुआंग पूछता है, टीम लीडर आप मेरे जैसा एक यूजलेस टैंक को आपके टीम के अंदर क्यों ऐड किया? लिम कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारा जरूरत था। तभी हुआंग उसकी एबिलिटी को दिखाने लगता है और कहता है, आपको क्या लगता है, क्या मैं मेरे इस यूजलेस एबिलिटी के साथ एक पावरफुल टैंक बन सकता हूँ? लिम उसके कंधे में हाथ रखता है और कहता है, मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ, बस 1 साल नहीं, बस आधे साल के अंदर मैं तुम्हें कोरिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टैंकर बना दूंगा। लिम का ऐसा मोटिवेशन लाइन सुन के हुआंग के नजर में लिम बिल्कुल एक गॉड बन चुका था। तभी वहां पर रेड बाइन राइस केक आता है और कहता है, बॉस मुझे आपने जो मॉन्स्टर के ऑर्गन से सूप बनाने के लिए कहा था, मैं वो बना चुका हूँ। और उस सूप को दिखाया जाता है जो देखने में बहुत डिस्गस्टिंग लग रहा था। तभी लिम कहता है, तुम तीनों जल्द से जल्द इस सूप को खा लो। उस सूप को देख के उन तीनों का हालत खराब हो जाता है। तभी लिम कहता है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बस हमारे पास 4 दिन है, 4 दिन के अंदर हमें तैयार होना पड़ेगा उस डंजन हंट के लिए। इसके बाद सीधा 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिम एक व्हाइट टाइगर के साथ फाइट कर रहा था। वो कहता है, हुआंग जाके उस टाइगर को रोको। हुआंग कहता है, लेकिन मैं क्यों? लिम कहता है, क्योंकि तुम मेरे टीम के टैंक हो। ये सुन के हुआंग भी उस टाइगर की तरफ बढ़ जाता है। लिम सोचता है, हुआंग का एबिलिटी है स्टोन बॉडी, उसके बॉडी को पावरफुल बनाने के लिए उसके बॉडी को बार बार तोड़ना पड़ेगा। उसका बॉडी जितना बार टूटेगी उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। वही दूसरे तरफ हुआंग उस टाइगर के साथ भिड़ चुका था, लेकिन उस टाइगर का पावर बहुत ही ज्यादा था, जिसलिए हुआंग को भी उस टाइगर को रोकने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था। लिम पीछे से कहता है, हुआंग अगर तुम उस टाइगर को रोक नहीं पाए तो तुम्हें और भी 5 बोल हेल्दी सूप खाना पड़ेगा। ये सुन के हुआंग बहुत ज्यादा डर जाता है और मना करने लगता है। तभी लिम लिली से कहता है, लिली ये तुम्हारा टर्न है। लिली कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ। लेकिन लिम उससे कैसे भी करके 5 बोल चिकन फ्राई का लालच देके उस मॉन्स्टर को मारने के लिए पटा लेता है। तभी लिली उसका खतरनाक फायर अटैक उस व्हाइट टाइगर के ऊपर करता है, जिससे वो व्हाइट टाइगर जल के भून जाता है। तभी लिली के पास लिम आता है और कहता है, लिली तुम इस मॉन्स्टर को पूरा का पूरा जला दिया है, अब इस मॉन्स्टर को सैंपल के लिए हम गिल्ट में भी नहीं लेके जा सकते हैं। और वो दोनों ऐसे ही बात करने लगता है। उनके पीछे खड़ा हुआंग लिली के ऐसा पावर देख के हैरान था। वो सोचता है, मैं कभी भी इन लोगों के पावर के आसपास भी जा सकता हूँ। तभी लिम ब्लूटूथ के मदद से कंट्रोल रूम से पूछता है, क्या मेरे आसपास कोई भी मॉन्स्टर है? कंट्रोल रूम से साउंड आती है, हाँ मिस्टर टीम लीडर, आपसे लगभग 2 किलोमीटर दूर एक मॉन्स्टर है। और वो लोग लिम को लोकेशन भेज देता है। लिम भी बहुत ही स्पीड में उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी कंट्रोल रूम से साउंड आती है, लेकिन टीम लीडर
उस मॉन्स्टर के पास वॉरियर गिल्ड का कुछ मेंबर है। लिम कहता है कोई बात नहीं, मैं इस चीज को संभाल लूंगा। ये कहने के बाद वो बहुत ही स्पीड में वॉरियर गिल्ड के सारे मेंबर के पास से गुजरते हुए उस व्हाइट टाइगर के पास चला जाता है और एक ही बार में उस व्हाइट टाइगर को मार देता है। लिम कैसे स्पीड देख के वहां पर प्रेजेंट सारे के सारे अबेकिनर बात करने लगता है। क्या वो पर्सन एक स्पीड टाइप का अबेकिनर है? दूसरा पर्सन कहता है हाँ ऐसा ही होगा, एक स्पीड टाइप के अबेकिनर के अलावा कोई भी इतना स्पीड से भाग नहीं सकता है। वही दूसरे तरफ लिम कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर देता है उसे मॉन्स्टर का सैंपल मिल चुका है। ये सुन के कंट्रोल रूम में जो लेडी बैठी थी वो बहुत ज्यादा हैरान होती है और सोचती है मिस्टर सेवेंथ टीम लीडर इतना जल्दी इस मिशन को कंप्लीट किया तो किया कैसे? सीन शिफ्ट होता है और लिम के फुल टीम को दिखाया जाता है। लिम कहता है गुड जॉब गाइस, हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है। तभी लिली कहती है मिस्टर अब मुझे कब चिकन फ्राई खिलाने आ लो? लिम कहता है जब हम यहाँ से लौटेंगे मैं तब तुम्हें चिकन फ्राई खिलाऊंगा। तभी सिचुएशन में टीम 7 के सपोर्ट टीम आ जाता है और लिम के पास एक पर्सन आके पूछता है टीम लीडर क्या आप ठीक हो? लिम कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस लिली के हाथ में थोड़ा सा चोट आई है। इस पर्सन का नाम है चियोल इल्लम जो टीम 7 का डॉक्टर है। तभी लिम के पास एक दूसरा पर्सन आता है और कहता है मिस्टर आपने यहाँ पर जो फाइट किया है मैंने उसे पूरा का पूरा ड्रोन से रिकॉर्ड कर लिया है, आप सच में बहुत ही ज्यादा औसम हो। इस पर्सन का नाम है चियोल आइलम जो टीम 7 के वीडियो रिकॉर्डर है। तभी लिम के पीछे एक लड़की आती है और कहती है टीम लीडर क्या आप आपके वेपन को मुझे एक बार दिखा सकते हो? मैं एक बार देख लेती हूँ आपके सारे के सारे वेपन ठीक है या पर नहीं। इस लड़की का नाम है चियोल सियुल्ला जो टीम 7 के इक्विपमेंट सपोर्टर है। लिम इन तीनों भाई बहन को देख के सोचता है मिस बाई मेरे टीम के अंदर इन तीनों को ऐड करके बहुत ज्यादा अच्छा किया है, फ्यूचर में जाके ये तीनों अपने अपने फील्ड में बहुत ही ज्यादा नाम कमाने वाला है। ये बात सोच के लिम उन तीनों से कहता है अब से तुम तीनों मेरे टीम के हिस्सा हो तो प्लीज मुझे बचाना। लिम का इतना ज्यादा काइंडनेस देख के वो तीनों भी खुश हो जाता है और हाँ भरता है। इसके बाद शिनशिफ्ट होके व्हाइट हाउस गिल्ड ऑफिस का सीन दिखा जाता है जहाँ पर बाई कहती है मिस्टर लिम लोगों के साथ बात करने का टैलेंट आपका बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लिम कहता है मिस बाई सब बात छोड़ो और आप मुझे यहाँ पर जो जरूरी बात करने के लिए बुलाए हो उस बात को करो। इस पे बाई कहती है हाँ मिस्टर लिम आपने डंजन हंट के लिए जो जो वेपन बनाने का ऑर्डर दिया था वो सारे के सारे वेपन 2 दिन के अंदर बन के तैयार हो जाएगा और आप मुझे जिस छोटे से लड़के को ढूंढने के लिए कहा था मैं उसे ढूंढ चुकी हूँ। और वो लिम को उस लड़के के बायोडाटा को दे देता है। उस लड़के के बायोडाटा को पढ़ के लिम कहता है इस लड़के का नाम है जोंग यंगशिंग, ये फ्यूचर में जाके एक बहुत ही बड़ा वेपन मेकर बनने वाला है। इसका बनाया एक वेपन से इस रैंक के मॉन्स्टर तक भी मारा जा सकता है। यही बात सोच के लिम पूछता है मिस बाई मुझे बताओ ये लड़का मुझे कहाँ मिलेगा? सीन शिफ्ट होता है और अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिली बहुत ही तैयार हुई थी। वो कहती है मिस्टर आपने मुझे वादा किया है अगर मैं इस काम को करती हूँ तो आप मुझे 3 प्लेट चिकन फ्राई खिलाने आ लो। लिम कहता ऑफ कोर्स अगर तुम मेरे काम को करते हो तो मैं मेरे वादा को पूरा करूंगा। और दोस्तों यहाँ पर लिम का काम क्या है इस बारे में हमें बताया नहीं जाता है, वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। और वो दोनों एक नाई के दुकान में आ जाता है जिस दुकान में बाल काटने वाली वुमेन असल में जोंग यंगशी की मदर थी। लिम पूछता है मिस चारों तरफ इतना ज्यादा खिलौना क्यों है? यंगशी की मदर कहती है असल में इन सारे के सारे खिलौना को मेरा बेटा बनाता है, उसे सब बनाने का बहुत ही ज्यादा शौक है। वही दूसरे तरफ लिली चारों तरफ गिरा हुआ खिलौना लेके खेल रही थी। तभी वो उसमें से एक चिकन टेडी बियर उठा के कहती है मिस्टर मुझे ये टेडी बियर बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। लिली को वो टेडी बियर पसंद आते देख के यंगशी के मदर कहती है बेटी अगर तुम्हें टेडी बियर चाहिए तो तुम उसे लेके जा सकती हो। वही पर लिम सोच रहा था मुझे जहाँ तक पता है जोंग यंगशी उसके बचपन में ही अबेकेंट हो चुका है। अगर वो सचमुच के एक अबेकेंट है तो मैं अगर यहाँ पर जरा सा भी किलिंग इंटेंट रिलीज करता हूँ तो उस किलिंग इंटेंट को सेंस करके वो जरूर बाहर आएगा और लिम किलिंग इंटेंट रिलीज करना चालू करता है। दूसरी तरफ हुआंगशिंग कुछ कर रहा था उसे वो किलिंग इंटेंट सेंस हो जाता है और वो बाहर आके पूछता है मॉम क्या आप ठीक हो? उसका मॉम कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना था? हुआंगशिंग को देख के लिली सोचती है मेरा चिकन प्लान एग्जीक्यूट का वक्त हो चुकी है और वो हुआंगशिंग के पास जाके उस चिकन टेडी को हुआंगशिंग को दिखाते हुए पूछता है क्या इस चिकन टेडी को तुमने बनाया है? क्या तुम्हें भी चिकन फ्राई पसंद है? हुआंगशिंग कहता है ना मुझे चिकन फ्राई नहीं पसंद लेकिन मुझे पिज्जा बहुत ही ज्यादा पसंद है। और तुम पूछ रही थी इस टेडी को किसने बनाया है? इस टेडी को मैं मेरे हाथ से बनाया है। ये सुन के लिली बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है और कहती है सच में तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। ये बात कहती हुई लिली बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। लिली की इस क्यूटनेस को देख के हुआंगशी भी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं ये सब कुछ कैसे करता हूँ। और दोस्तों यही असल में लिम का प्लान है और लिली के मदद से फ्यूचर के सबसे बड़ा वेपन मेकर को उसके टीम में करेगा।
अब फिर से लिली और होंगशिंग को दिखाया जाता है। होंगशिंग लिली से कहता है, मैं ऐसे ही छोटे मोटा इन्वेंशन करते रहता हूँ, लेकिन मेरा एक सपना है। मैं एक दिन एक ऐसा खतरनाक वेपन बनाऊंगा जो इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को भी बस एक ही झटके में मार सके। इसी के साथ हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जिस दिन मेस ऑफ द फॉलिंग स्पिरिट डंजन हंट होने वाला था। हम देख पाते लिम और लिली कहीं पर जा रहा था। तब लिम पूछता है, लिली तुम्हें जैकेट किसने दिया है? लिली कहती है, मुझे जैकेट होंगशी ने दिया है। और मिस्टर देखो, इसके एक हाथ में चिकन फ्राई जो मुझे पसंद है और इसके दूसरे हाथ में पिज्जा जो हुआंगशी को पसंद है। और लिम ऐसे लिली के साथ बात करते हुए हुआंग हो के पास आ जाता है। हुआंग हो पूछता है, बॉस क्या आप मुझे कोई भी कॉम्बैट शूट नहीं देने वाले हो? लिम कहता है, क्या तुम्हें कोई भी कॉम्बैट शूट चाहिए भी? तुम्हारा बॉडी एक कॉम्बैट शूट से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और उनसे थोड़ा सा दूर बाई खड़ी थी जो कहती है, हमारा सारा का सारा प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है। लिम कहता है, क्या अब हम लोग जा सकते? तभी बाई लिम के तरफ मुड़ती है और कहती है, बाय द वे मिस्टर, क्या आपने आपके हेयर कट को चेंज किया है? ये सुन के लिम सोचता है, क्या ये चीज सबके नजर में आ रहा है? सीन शिफ्ट होके मेस ऑफ द फॉलिंग स्पीड डंजन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो सब लोग पहुंच चुका था। तभी उस डंजन का गार्ड बाई से कहती है, मिस बाई, व्हाइट हाउस गिल्ड लेट है, अब से पहले ही बाकी तीनों गिल्ड अंदर जा चुका है। और इस डंजन हंट में पार्टिसिपेट 4 गिल्ड के बारे में हमें बताया जाता है। पहला है व्हाइट हाउस, दूसरा है रेड शार्क और तीसरा है वॉरियर और आखिर में है ब्लैक हाउंड। शिन प्रेजेंट में आता है और लिम बाई से कहता है, मिस बाई अब चिंता मत करो, अगर हमारा गिल्ड आखिर में भी शुरू करता है तब भी हमारा गिल्ड बाकी गिल्ड से अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। इसी के साथ हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर व्हाइट हाउस गिल्ड के सारे मेंबर कार्ड लेके डंजन के अंदर घुस चुका था। और दोस्तों, ये चीज मैं पहली बार देख रहा हूँ, किसी भी मानव के अंदर कोई भी पार्टी कार्ड लेके डंजन के अंदर घुस रहा है। तभी हमें लिम को दिखाया जाता है, वो कहता है, यही पर ही कार रोक दो, इसके बाद से हम लोग पैदल इस सफर को कंटिन्यू करेंगे। वो लोग कुछ दूर चलते ही है, तभी उनके सामने रेड शार्क गिल्ड के कुछ मेंबर आ जाता है, जिन्हें देख के लग रहा था उन्हें कोई तो कंट्रोल कर रहा है। उन लोगों को देख के लिम कहता है, इन लोगों को एक कीड़ा ने काटा है, जिसके बाद ये लोग ज़ॉम्बी बन चुका है, सब लोग सावधान हो जाओ। और वो हुआंगहो से कहता है, हुआंगहो जाके उन लोगों को रोको, अगर वो लोग हमें काटता है तो हम भी ज़ॉम्बी बन सकते हैं। ऑर्डर पाके हुआंगहो डरते हुए उसके फुल बॉडी को पत्थर से कोट करके उन ज़ॉम्बी के साथ भिड़ जाता है। हालांकि वो पहले तो डर रहा था, लेकिन जब उसे पता चलता है सारे के सारे ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा कमजोर है, वो एक एक करके सारे के सारे ज़ॉम्बी को पीट देता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस डंजन के अंदर जो मॉन्स्टर लोगों को ज़ॉम्बी बना रहा है, क्या वो मॉन्स्टर लिम को भी ज़ॉम्बी बना पाएगा, या फिर इस डंजन का असली खतरा है ब्लैक हाउंड गिल्ड, जो इस डंजन के अंदर लिम से बदला लेने का कोशिश करेगा? इस बारे में अगर आपको जानना है तो नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, क्योंकि यही पर ही हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट भी। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे मानव को एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक एज यूजुअल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा। जाओ वहां से जाके उन वीडियो को देख के एंजॉय करो।